मौजूदा महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो कि आज के दिन हरियाणा प्रदेश की और अहिरवाल क्षेत्र की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। विशेष चर्चा करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी, सामाजिक उम्मीदवार या फिर पंचायती उम्मीदवार कहें, बलवान फौजी। जो मुख्य उद्देश्य, जो मुद्दे लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनको पूरा कर सकें या फिर कोई और राजनीतिक लालसा भी है। मैं तो 57 काम ऐसे हैं जो एमएलए एमपी को करने चाहिए थे, जो बलवान फौजी ने किए। चैलेंज करता हूँ रावदान सिंह को, कांग्रेस का नाम हटाए और ग्राउंड में आ जाए। उसको पता है अब की बारी 20,000 क्रॉस कर जाए तो मुझे बता दे। घर घर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, तो इस बीच में भी हमने सुना कि फौजी साहब कहीं खंबा उखड़वा रहे हैं, कहीं खंबा लगवा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ। जब घर घर जाएंगे तो काम बताएंगे। ये सभा में जाते हैं, अपनी सुना के आते हैं, जनता की तो सुनी ही नहीं, और अपने बंदे ले जा करके बैठा के उन्हीं को सुना के आते हैं। देखो अचंभे की बात, उस व्यक्ति के पास पहुंचना चाहता हूं जिसको राजनीति का कै खे नहीं पता है, और उसको जाके एक बात कहता हूं, तेरे लिए आज से ही एमएलए हूं, तू काम बताना मेरे को क्या करना है। बड़ा सवाल ये है कि वो नेता जो दशकों से राजनीति कर रहे हैं, जो अपने पैर जमा चुके हैं, पैठ बना चुके हैं, लोगों में जिनकी पकड़ है, जो कहते कि हमारे साथ एक फिक्स वोट बैंक जुड़ा हुआ है, कैसे मुकाबला करेंगे उनसे? धुरंधर भी किसने बनाए थे? हमने तो बनाए थे। ढा देंगा। शहर में एक चर्चा चली हुई है, अगर रावदान सिंह आ गया महेंद्रगढ़ का विधायक तो दोबारा से गुंडागर्दी होगी, दोबारा से भैंसें चोरी होंगी, दोबारा से दुकानें लूटेंगी, दोबारा से दुकानों के ताले टूटेंगे, दोबारा से तांडव मचेगा। निशाने पर कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी का नाम नहीं लेते हो, क्या बात है? बीजेपी से कुछ साठगांठ, कुछ सेटिंग तो नहीं चल रही? डम्मी तो कैंडिडेट भाजपा ने पहला ही पैदा कर दिया। फाइट में नहीं मानते आप? कहां फाइट में है? ट्रैक्टर 150, 2-2, 2,500 हजार रुपया में लेकर न जाए कि ना फाइट में मानो। सो शहर में खोफ है, शहर में ये चीज हो रही है कि कंवर सिंह जी उस खोफ को मिटा नहीं पाएंगे। बकरी को शेर का लिबास पहनाने से शेर की धाड़ पैदा नहीं हो सकती। मैं तो ये सोचता था कि भाई कंवर सिंह शांत आदमी, सीधा आदमी, ढोंग और पाचीरी में ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये तो सबसे बड़ा ढोंगी निकलो। बलवान फौजी ढोंग नहीं करेगा, और एक बात बता दूं, अण को वो इलाज बांधूंगा वो जिंदगी भर याद करेंगे। मैं बनूंगा, 1% चूक भी होगी तो मैं मेरे महेंद्रगढ़ वासियों के लिए आज भी एमएलए हूं, कल भी एमएलए रहूंगा और पीछे भी एमएलए था। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। मौजूदा महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो कि आज के दिन हरियाणा प्रदेश की और अहिरवाल क्षेत्र की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। हालांकि हॉट सीट होना चाहिए अटेली को, क्योंकि वहां पर राव इंद्रजीत सिंह अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में है, अपनी बेटी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज के दिन महेंद्रगढ़ हॉट सीट बन चुकी है, जहां चुनाव 1 कोणीय, 2 कोणीय, 3 कोणीय, 4 कोणीय, पता नहीं कितने रंग जो है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे चुनाव भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है, और ऐसे में आज विशेष चर्चा करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी, सामाजिक उम्मीदवार या फिर पंचायती उम्मीदवार कहें, बलवान फौजी। एक फौजी जो चुनावी मैदान में है, चुनाव चिन्ह टंकी है, पानी की टंकी, वाटर टैंक। और साथ में अब बड़ी बात यह है कि इस चुनावी भागदौड़ के अंदर भी किसी गांव में जाके खंबे उखड़वा रहे हैं, खंबे लगवा रहे हैं, कहीं तार टूटे हुए हैं, कहीं सड़क बनवा रहे हैं, क्या कुछ जो है चल रहा है, सारी बातचीत करेंगे। फौजी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को। बलवान फौजी का राम राम, नमस्कार, जय हिंद। चुनाव में जोश ढीला हो गया फौजी साहब का? ना ढीला नहीं हुआ, अभी किसी अधिकारी को डांट टूट रहे ऐसे चल रहा था, इसलिए थोड़ा मूड ऑफ है कि मैं नहीं चाहता कि जब कोई काम करता हूं तो मैं किसी अधिकारी को कुछ बोल लूं, लेकिन मजबूरी ये है कि जब तक काम नहीं होता मुझे संतुष्टि नहीं होती। इसलिए अभी मैंने इस चुनाव के दौरान एक ट्रांसफार्मर नया लगवाया, 2 आज आकोदा में लगवाया, एक 2 ट्रांसफार्मर नए लगवाए हैं। एक बड़ायचा में पोल गढ़ने थे, वो 4 पोलों की संक्शन वो एस्टिमेट बनवा करके पास करवाई है। और एक झगड़ोली में कोई समस्या थी जिसमें कल खंबा गड़ जाएगा, आज एक्शन साहब से सबसे बात हो गई है मेरी।
तो उस टाइम बीच में कुछ लोगों की प्रॉब्लम थी कि 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, हम बिजली से परेशान हैं। एक रियल चीज़ देखो, जो व्यक्ति एक बार अगर बिजली चली जाए तो 10 मिनट तक घर में नहीं टिक सकता एसी के बिना। यहाँ 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं हमारे ट्रांसफार्मर को जड़े हुए, क्योंकि यहाँ कोई धनी दौरी नहीं है। सब एक आस कर रहे हैं कि बलवान फौजी को फ़ोन करो वो काम करेगा, बलवान फौजी को फ़ोन करो वो काम करेगा। तो मैं उस चीज़ में रियल में जैसे प्रैक्टिकल रहता मैं वहीं पर हूँ, गांव में, घर में, सब जगह। इसीलिए चुनावी मैदान में उतरे ताकि लोगों के काम से जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुद्दे लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं उनको पूरा कर सकें, या फिर कोई और राजनीतिक लालसा भी है साथ में? मेरा काम के अलावा कोई लालसा नहीं है। मैं अगर महेंद्रगढ़ में ज़रूरत नहीं होती कामों की तो मैं ग्राउंड में आता भी नहीं, मैं राजनीति करता ही नहीं। दूसरी बात, मैं तो 57 काम ऐसे हैं जो एमएलए एमपी को करने चाहिए थे, जो बलवान फौजी ने किए। महेंद्रगढ़ के ही नहीं, पूरे हरियाणा की गारंटी है। अगर कोई पार्टियों का नाम हटा दे, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस का नाम लेंगे तो सरकार के जो काम गिनाए गए जाते हैं वो एमएलए के नाम आते हैं, उनके नाम हटा करके पर्सनल मेरे जितने काम गिना दे। और चैलेंज करता हूँ रावदान सिंह को, कांग्रेस का नाम हटाए और ग्राउंड में आ जाए। ये निर्दलीय तो कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, उसको पता है। अब की बारी 20,000 क्रॉस कर जाए तो मुझे बता देना। ये जो ढकोसले चल रहे हैं ना इनके, अपन पहले काम की बात कर ले, फिर इनके ढकोसलों पर आऊँगा मैं। तो मेन फोकस मेरा है काम करना। कने तो कोई अधिकारी भी ढंग से बात ना करी, क्यों बोले पड़े हो रहने दे, कौन पूछ रहे है। भ्रष्टाचारी, डकैती, चोरी करने वालों से तो अधिकारी दूरी बढ़ाते हैं, चाहे वो एमएलए हो चाहे कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। अब ये चुनावी भागदौड़ है, लगातार दे दनादन कार्यक्रम चल रहे हैं, जनसभाएं चल रही है, जनसंपर्क चल रहे हैं, जनता जनार्दन से मिल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं। तो इस बीच में भी हमने सुना कि फौजी साहब कहीं खंबा उखड़वा रहे हैं, कहीं खंबा लगवा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? चुनाव लड़ने की मनसा ही नहीं है, या फिर फौजी साहब चुनाव को बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, लाइट मूड में लेके चल रहे हैं? मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ। तो घर घर जाऊँगा तो आम आदमी की परेशानी भी मेरे सामने आएगी। मैं उनका नेता के साथ साथ उनका भाई भी हूँ, उनका दोस्त भी हूँ। जब मैं गांव में जाता हूँ तो जब परेशानी बताते हैं तो उस परेशानी के अकॉर्डिंग मुझे वर्क करना पड़ता है। मेरा एक सिस्टम है, अगर मैं काम करूँगा तो ऑन द स्पॉट काम होगा मेरा। तो मैं वहीं बैठे बैठे किसी अधिकारी को फ़ोन मिला देता हूँ, भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा, तो वो कहता है सर इसमें ये कमी थी, ये कमी थी। जैसे ही वो कमी बताता है मैं स्पीकर ऑन फ़ोन रखता हूँ। दूसरा जो होता है, बोला सर ये झूठ बोल रहा है, मैं तुरंत उसको, ये तो ये मना कर रहा है। अच्छा बोले सर साथ ही हो मौला, बोले सर नहीं, अगर इमरजेंसी जैसे ट्रांसफार्मर की बहुत इमरजेंसी होती है तो वो आधे घंटे की एक्टिविटी होती है, ठीक है। अगर और कोई काम है, पोल खंभे है जो लग रहा है तार, कोई बात नहीं, वो 2 दिन बाद भी हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफार्मर भी ना कैसे रुके, 3 दिन से तो बेचारे वैसे ही परेशान। इसलिए मेरा ऑन द स्पॉट काम करने का तरीका है। और कि कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा हो, अगर बलवान फौजी ने बोल दिया काम करना है तो उस अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो काम ना करे। इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। मैं फौज में शहीद नहीं हुआ, यहाँ हो सकता हूँ, लेकिन काम जिस भी व्यक्ति ने, अरे मेरे ऊपर बड़ी आस करके काम के लिए आते हैं। आको दाके आज भाई को बोला जी 3-4 दिन हो गए नहीं हुआ हमारा काम। मैंने तुरंत एसडीओ साहब को बोला क्या बात है भाई, ये क्या हो रहा है। जब उसने फिर बोला सर पता करवाया, जब जा करके अभी कल उनका समाधान हो रहा है। ऐसे करके कहने का ये मतलब है, जब घर घर जाएंगे तो काम बताएंगे। ये सभा में जाते हैं अपनी सुना के आते हैं, जनता की तो सुनी ही नहीं, और अपने बंदे ले जा करके बैठा के उन्हीं को सुना के आते हैं। देखो अचंभे की बात, मैं जितनी भी जनसभाएं हैं चैलेंज करता हूं, रावदान सिंह को, कंवर सिंह जी को या और किसी को, आप एक बार मुझे ये बता दो किसी भी नेता की जो उसके साथ की भीड़ है उसको एक दिन अपने फार्म हाउस पर, अपने घर पर, अपने ऑफिस में छोड़े और फिर जाए कार्यक्रम करके दिखाओ। मैं दिखाऊं भीड़ कह तरह आया करें। ये तो सिर्फ खुद ले जाके भीड़ पहले बैठा देते हैं और फिर मैंने ये किया। अरे उनने तो सारो बेर होता ना चोरी भी कर रखी से,
उनने तो सारो बेरो डकैती भी करा किसे, उनने तो सारो बेरो से, क्योंकि वो उनके साथ करते हैं। चलो फौजी साहब, काम की बात हुई, अब बात करते हैं चुनाव की। कितने गांव में जनसंपर्क हो चुका है, कितने गांव अब तक जो है आप दौरा कर चुके हैं, कितने गांव बचे हुए हैं और क्या जो है रिस्पॉन्स लोगों का मिला? 65 गांव हो चुके हैं, 65 से 66 गांव हो चुके हैं, क्योंकि 2 गांव कैंसिल हुए थे। तो कैसे जनसभाएं चल रही हैं या फिर डोर टू डोर चल रहा है, क्या चल रहा है? डोर टू डोर। मेरा तो गोड्डा काम कर रहे हैं और हाथ जोड़न खातर हाथ से मैं 5वीं बार डोर टू डोर जा रहा हूँ अब। और मेरे परिवार सहित बात लगाओ तो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी सासू माँ, मेरी भाभियाँ और मेरी चाची ताई, सब मतलब कम से कम हमारे गांव से आस पड़ोस सब गांवों से मिला करके 10 गाड़ियाँ, 10 टीम अलग अलग लेडीज़ की हैं, जो कि घर घर जा करके चिन्ह निशान दे रही हैं। किसी की रिश्तेदारी है, किसी की आरी प्यारी है, वो लगी। वो मैं सोशल मीडिया पे नहीं डाल रहा हूँ कहीं भी, और डालूंगा भी नहीं। भीतर का तो ऐसे ही पता चलेगा ना। तो वो टीम लगी हुई है। मैं खुद डोर टू डोर हूँ, तो मैं 5 बार तो डोर टू डोर हो ही चुका हूँ। तो जिन घरों में मैं जा चुका हूँ, वो घर वाले तो मेरे को पकड़ के ले जाते, आप इस घर में नहीं गए थे पिछली बार, इसमें चलो। मैं दूसरी बार जिसमें गया तो वो आकर के एक आता है कोई साथी, बोले सर अब की बार इस साइड मत आओ, हम तो आपके हो ही लिए पहले, आप इस साइड ले लो। उस साइड ये जनसभा वाले कभी नहीं जा सकते, क्योंकि जनसभा तो है ही नहीं। जनसभा है कहाँ? मुझे रियल चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ जिस व्यक्ति से कोई नहीं मिला है जी। उस व्यक्ति के पास पहुँचना चाहता हूँ जिसको राजनीति का क्या है नहीं पता है, और उसको जाके एक बात कहता हूँ, तेरे लिए आज से ही MLA हूँ, तू काम बताना मेरे को क्या करना है। ये मेरा नंबर ले और ये मुझे नंबर दे, और फिर अगर काम की जरूरत हो तो बलवान फौजी पीछे हट जाए तो मुझे बताना। तो उसको एक घमंड होता है, नेता मेरे घर आया है, नेता मुझसे मिल रहा है, उसके पास उसके घर में 6 ही वोट हैं, लेकिन मैं ऐसा एक दिन में एक गांव में 100 से 150 लोगों से मिलूँ। सीधी चिल क्लियर है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है, जिस व्यक्ति के पास ये नेता आण का गुरगा सी, वह भागे डोली सी मारा वोट दिए, तो वो गुर्गों को वोट देगा या डायरेक्ट नेता को वोट देगा? यहां मैंने ये चेंज कर रखा है, सीधा जुड़ो, सीधा वोट दो और सीधा काम करवाओ। चलो ठीक है फौजी साहब, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, आपने कहा कि हम पंक्ति में बैठे आखिरी व्यक्ति तक अपनी पहुंच बना रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, दरवाजे पर जो है दस्तक दे रहे हैं। चलो ठीक है, सारी बातें ठीक है, आप लगातार जा रहे हैं, आप कहते हो कि कई गांव तो ऐसे 5-5 बार हम डोर टू डोर कर चुके हैं, और इस चुनाव की भागदौड़ में भी आप 65 गाँव क्लियर कर चुके हैं डोर टू डोर। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि वो नेता जो दशकों से राजनीति कर रहे हैं, जो अपने पैर जमा चुके हैं, पैठ बना चुके हैं, लोगों में जिनकी पकड़ है, जो कहते कि हमारे साथ एक फिक्स वोट बैंक जुड़ा हुआ है, कैसे मुकाबला करेंगे उनसे? मैं बार बार आपसे ये सवाल पूछता हूं ताकि फौजी साहब ये बता सकें कि क्या फॉर्मूला है फौजी साहब के पास, क्या फॉर्मूला इस फौजी के पास है कि वो उनको पटकनी देश के, मात देश के चुनाव में हरा सके। मैंने नामांकन भरा था तो महेंद्रगढ़ के इतिहास में आज तक का रोड शो हुआ नहीं था कि रावदान सिंह की कितनी बड़ी तुत्ती बोलती थी। उस टाइम का भी चैलेंज करता हूँ, अगर है तो कोई वीडियो शो करे। 3000 आदमी एक रोड शो में थे, जिसमें से 900 से 1000 में लेडीज थी और सारे के सारे लोकल थे। तो मेरी 30,000 से तो शुरुआत है, 3000 लोग थे, 10-10 वोट लगाओ आप। मेरी इतनी 30,000 से तो शुरुआत है। दूसरी चीज, जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई इन धुरंधरों से, धुरंधर भी किसने बनाए थे? हमने तो बनाए थे। ढा देंगा। जब फौज का सिपाही ग्राउंड में आया ना, इब्बे तो मेरे को ना बहुत ऐसी चीज बच रही थी। आज ही ये मुझे टॉप में मान रहे हैं कि भाई बलवान फौजी आगे से, बलवान फौजी आगे से। इब्बे तो मेरा जो लास्ट वाला 3-4 दिन का कार्यक्रम से वो तो कहीं बेरो ही को ना, वो बलवान फौजी करेगा। मेरे लिए हर व्यक्ति साथ जुड़ा हुआ है, हर फौजी, हर एक्स सर्विसमैन, हर सर्विसमैन, चाहे सिविल का है, प्राइवेट है, कोई फौज का है, किसी प्रकार का है, हर व्यक्ति अपने ग्राउंड में वर्क कर रहा है। मैं किसी भी मेरे लोगों को परेशान नहीं कर रहा हूँ। रात को मेरी पूरी मीटिंग होती है, लोग मिलते हैं, मुझे बुलाते हैं, खुद बुलाते हैं, और मैं जा कर के उन लोगों से रूबरू होता है। तो वो क्या बोलते हैं, किसी के 86 वोट है, किसी के 50 वोट है, किसी के कुछ है। तो कहने का ये मतलब है कि लोग
आगे से आकर के जुड़ना चाह रहे हैं बलवान फौजी से। और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि लोग आगे से जुड़ रहे हैं। क्यों यार, फौजी आदमी काम करने वाला है, फौजी आदमी ये करने वाला है। मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं वैसे तो किस्मत में ना हो तो आदमी चिकिमी कर लो, लेकिन मैं बनूंगा। 1% चूक भी होगी तो मैं मेरे महेंद्रगढ़ वासियों के लिए आज भी एमएलए हूँ, कल भी एमएलए रहूँगा और पीछे भी एमएलए था। काम से मतलब होता है नेता से, काम मैं करवाने की गारंटी दे रहा हूँ। महेंद्रगढ़ के शहर में एक चर्चा चली हुई है, अगर राव दान सिंह आ गया महेंद्रगढ़ का विधायक तो दोबारा से गुंडागर्दी होगी, दोबारा से भैंसें चोरी होंगी, दोबारा से दुकानें लूटेंगी, दोबारा से दुकानों के ताले टूटेंगे, दोबारा से तांडव मचेगा, दोबारा से शहरवासियों को पकड़ करके ले जाके अधमरा किया जाएगा, मारपीट होगी। बड़े बड़े आज अकेले चल रहे हैं, जिस दिन बन गए तो इनके गुर्गे महेंद्रगढ़ को जीने नहीं देंगे, गली मोहल्लों में जीने नहीं देंगे। शहर में खौफ है, शहर में ये चीज हो रही है कि कंवर सिंह जी उस खौफ को मिटा नहीं पाएंगे। बकरी को शेर का लिबास पहनाने से शेर की धाड़ पैदा नहीं हो सकती। एक टिकट मिलने से आदमी बोलना नहीं जानता है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं साफ सुथरी और क्लियर शब्दों में, बलवान फौजी आज महेंद्रगढ़ वासियों से एक वादा करता है, मैं 101% विधानसभा में जाऊंगा और महेंद्रगढ़ में खुशहाली और सारी चीज लाऊंगा। 1% कोई चूक भी हो गई महेंद्रगढ़ की मेरी जनता से तो भी बताता हूं, अब की बार बलवान फौजी ग्राउंड में है। कहें मेरा व्यापारी ची छोटो हो बड़ो हो, कहें मेरा दुकानदार, कहें मेरा मोची वाला भाई सी, कहें मेरा मोल वाला भाई सी, किसी को उंगली तक टच करने के लिए नहीं दूंगा। अगर कहने कुछ करने की कोशिश करी तो बलवान फौजियों को इलाज उनकी भाषा में करेगो। एक और बात बताना चाहूँ छू, आज अभी थोड़ी देर पहले मेरी सिस्टर का फोन आया संतोष जी का, वो कहीं अपने 2 दिन पहले गाड़ी से जा रही थी, उसने आज मुझे बताया कि ये भाई कुछ किसी को बोल ना दे। राव दान सिंह का काफिला चल रहा था जिसमें दान सिंह निकल रह गया था, लेकिन पीछे वाली गाड़ियां तूफानी आवड़ तावड़ में था, पूरे रोड को क्रॉस कर रखे थे, पूरा का पूरा रोड एक साथ चला रहे थे। अरे हमारे भी काफिले चलते हैं, हमारे भी देखो भाई 20 गाड़ियां तो मैं भी साथ लेके चलता हूँ, 20 की 20 मेरी एक लाइन में रहती हैं। और हमारी गाड़ी मेरी बहन की जो जिसमें मेरी बहन बैठी थी और 10 लेडीज और बैठी थी, बाल बाल बची हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, अगर दान सिंह जी मेरे टीम के मेंबर, मेरा परिवार तो बहुत दूर की बात है, टीम बलवान फौजी के मेंबर की किसी गाड़ी को भी खरोच भी आई आपकी गाड़ी और काफिले की वजह से, तो वो असर करूंगा जिंदगी भर। दान सिंह धरती पीटता रहेगा कि कह बावड़ा फौजी से पंगो ले लियो मैंने। आपका काफिला तरीके से चलाओ, अगर राजनीति करनी है तो ये तांडव शहर में नहीं चलेगा। अब कुछ रावधान सिंह पे ज्यादा हैवी है, क्या बात है? कोई खटास है, कोई जो है दुश्मनी है, कोई मनमुटाव है, कोई मतभेद है? दान सिंह ने महेंद्रगढ़ को लूटा है। दान सिंह के लड़के ने महेंद्रगढ़ के नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति को, जो 1000, 2000, 5000 रुपए खाता खुलाने वाले, उनको लूटा है उन्होंने। जो 13,000 करोड़ हैं वो गरीब लोगों के पैसे हैं। महेंद्रगढ़ की जनता को सिर्फ काम के नाम पे वोट देते। पिछले 5 साल कहाँ थे? क्यों फिर पाएगा में थानेदार साहब ने पूछा कि साल में अगर एक इतवार को आप 2 घंटा भी आ जाते तो आप मान लेते कि हमारा विधायक आया है। क्यों गांव गांव में जाकर के पटकनी दी जाती है? क्यों धौली गांव में गया तो एक भी आदमी जनसभा में नहीं था? अरे दिखाओ ना, क्योंकि ये तो इनके बंदे बैठा देते हैं। क्यों जा करके आकोदा में नाक रगड़ रहे हो सूबेदार साहब के घर पे कि तुम मेरी इज्जत बचाओ? आज ये फौजी और सूबेदार आज याद आया ऐसी? उस सूबेदार ने ये कहा कि मैं मेरे फौजी भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगा, और आज तक मैं उससे मिला भी नहीं हूँ। उस फौजी ने कहा कि मैं मेरे बलवान फौजी से मिला भी नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे फौजी भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगा, यहाँ से बाहर निकल जा। क्योंकि उस फौजी ने आकोदा में उसके जो वहाँ के गुर्गे हैं उनके सामने कह दी कि मैं तो मेरे फौजी को वोट दूंगा। तो किसी ने कहा कि तू फौजी को जानता है? बोलो फौजी को जानने की ज़रूरत नहीं है, मेरा फौजी ग्राउंड में लगा हुआ है, उसके लिए हम सारे फौजी एक हैं।
जिस वजह से रात को गया था। कहीं कहीं का जाऊँगा 14,000 फौजी हैं महेंद्रगढ़ हल्के में। 3,000 फौजियों को फिर भी मैं थोड़ा सा हटाता हूँ कि भाई किसी कारणवश किसी के साथ होंगे, क्या पता क्या, क्योंकि मैं तो अब आया हूँ, पीछे किसी का बेचारे का कोई काम होगा, कोई और कुछ होगा, वो भी उसकी मैं मजबूरी को समझते हुए उसको भाई को फ्री करता हूँ। 11,000 फौजी साम, 11,000 फौजिया ने गुणों कर लो कितना वोट एक फौजी का परिवार का से। इसलिए इनको दस्त लगे हुए हैं, इसलिए इनकी हालत पतली है। बार बार रावदान सिंह का नाम निशाने पर कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी का नाम नहीं लेते हो, क्या बात है? बीजेपी से कुछ साठगांठ, कुछ सेटिंग तो नहीं चल रही? मैंने आपको एक डायलॉग बोला था, बीजेपी के लिए बोला था, बकरी के शरीर में अगर शेर का लिबास पहनाया जाए तो धाड़ नहीं निकला करती है। तो डम्मी तो कैंडिडेट भाजपा ने पहले ही पैदा कर दिया। फाइट में नहीं मानते आप? कहाँ फाइट में है? ट्रैक्टर 150, 2 2 2.5 रुपया में लेकर ना जाए कि ना फाइट में मानो सो। अरे काफी आप मन्ना कंवर सिंह जी, एक चीज मैं माना करता कि ये कभी ढोंग नहीं करेंगे, ये कभी दिखावा नहीं करेंगे, इनका परिवार कभी दिखावा नहीं करेगा। राहुल से मेरे अच्छे लाइजन है, राहुल ने खूब मेरी मदद की हुई है, खूब मेरे साथ बात की हुई है, अच्छा लड़का है। लेकिन नूना बेड़ो कि ये ढोंग भी करेंगे, नूना बेरो तो कि यो काफिलो इतनो 150 ट्रैक्टर और 2 2 2.5 रुपया में। अरे लाम को टेम से आदमी बेहतर ठाली को ना। मैं जिन घरों में गया और वहां जाके पता चला कि भाई ट्रैक्टर बोले जी 2,000 रुपया मिल रहे ठाली करो के करोगो और पैसा तेल गलन ने मिल रहे हो तो भाई ठीक। तो मैं तो ये सोचता था कि भाई कंवर सिंह शांत आदमी, सीधा आदमी, ढोंग और पाचीर इनमें ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये तो सबसे बड़ो ढोंगी निकलो। अरे सिंपल तरीका से रहो, सिंपल तरीका से लोगों के बीच में जाओ। घोड़ी नाचन लाग रही सी। मन ने एक बात महेंद्रगढ़ के इतिहास में बता दो, कौन ऐसा व्यक्ति है जो गांव में जाओगे, आप पैसा नहीं देते, आप ये चीज नहीं करते, वो आपके लिए काम करेगा? क्या को रिश्तेदार लाग गए नू लागी इतनी तो बेहतर भी फिर क्यों पैर पकड़ता डोली से रात ने? अगर तार करने 150 ट्रैक्टर फ्री में बेहतर ही आ रहा सी तो मेरे ख्याल से तुमको 7-6 बजे के बाद चुनाव प्रचार में जाने की जरूरत नहीं है। सुबह 9 बजे आराम से उठो मस्ती से, वह तुम तो जीत रहे हो। 150 ट्रैक्टर मतलब उनमें ड्राइवर के अलावा दूसरा बंदो दिखा दिए मैंने। और मारा जो हमने रोड शो निकालो तो 20 ट्रैक्टरों में लेडीज भरी थी और खड़ी होकर के हाथ जोड़ जोड़ के पूरे शहर और बाजार के व्यापारी भाइयों से वोट मांगा कि बलवान फौजी ने वोट दियो। बलवान फौजी ढोंग नहीं करेगा। और एक बात बता दूं, अण को वो इलाज बांध दूंगा वो जिंदगी भर याद करेंगे। चलो सारी बातें ठीक है फौजी साहब, लेकिन अब जरूरी सवाल ये है कि बीजेपी की बात हो, राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस की बात हो, राष्ट्रीय पार्टी है, और भी कई कैंडिडेट पार्टियों से हैं, चलो राष्ट्रीय नहीं है लेकिन क्षेत्रीय दल है, उनका भी संगठन है, उनका भी जनाधार कभी ना कभी जरूर रहा है। उनके बड़े बड़े नेता, स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरेंगे, चुनाव के अंतिम दिनों में पहुंचकर माहौल पलटने का काम करेंगे। वो कहेंगे कि समीकरण हम बदल देंगे बड़ी बड़ी जनसभाओं से, बड़ी बड़ी रैलियों से, बड़े बड़े रोड शो से। उनसे कैसे बच पाओगे? बीजेपी की बात करेंगे, बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम जो केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे प्रचार प्रसार में। कांग्रेस की बात करेंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी उदयभान, कुमारी शैलजा, पता नहीं कितने ही नाम हैं जो लोग अपने प्रत्याशी के फेवर में बड़े कार्यक्रम करने के लिए पहुंचेंगे। उन चीज़ों से कैसे बच पाओगे? आपको नहीं लगता कि बड़े नेता आएंगे तो कुछ वोट बैंक इधर से उधर होगा, लोगों का मन बदलेगा और बलवान फौजी कहीं हल्के ना पड़ जाएं, आखिर तक कहीं ना कहीं बलवान फौजी का पूरा जो जनाधार है वो टूट कर ना बिखर जाए? जनाधार तो बलवान फौजी का बिखरेगा नहीं, क्योंकि टीम बलवान फौजी है जिसने जिला मुख्यालय चलाया है, हमेशा बलवान फौजी को आगे बढ़ाया है। यहाँ के बॉर्डर पे बलवान फौजी खड़ा है। कितना भी बड़ा नेता आ जाए, कितना भी बड़ा स्टार प्रचारक आ जाए, है तो इंसान, बॉर्डर पे तो नहीं खड़ा होता। बॉर्डर पे तो बलवान। फर्क नहीं पड़ेगा क्या लगता है? वोट नहीं टूटेंगे, समीकरण नहीं बदलेंगे? किस चीज के समीकरण बदलेंगे? एक आ करके अब मैं और कोई बोलूँगा आपको, ये भाजपा और कांग्रेस कुत्ता बिल्ली की लड़ाई होगी, और उस कुत्ता बिल्ली की लड़ाई में लोग ये कहेंगे कि दोनों को छोड़ो और बलवान फौजी को लो, जो काम वाला आदमी। दूसरी चीज,
आज आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, 4 तारीख सुबह से लेकर के और रात तक एक ही बात जनता की जबान पे रहेगा, बलवान फौजी हारना नहीं चाहिए। मेरे अभी भी मैं स्पीकर ऑन फोन करके बताऊं, मेरी टीम कुओं पर घूम रही है, सतनाली के अंदर कुओं पर जा करके लोगों को जागरूक कर रही है, जो जहां मिल रहा है उसके पास जा रही है। CSD कैंटीन सतनाली के लिए मैंने ही मेहनत कर रखी है बहुत तगड़ी। कैप्टन भूपेंद्र पाल साहब है, जाकर के पूछो उनसे, कोई लेटर बना करके हमने पहले सांसद साहब को दिया था, वहां से बात नहीं बनी तो हमने फिर जयपुर में जाकर के दिया था। सतनाली को उपमंडल बनाने के लिए महेंद्रगढ़ ही नहीं, पूरे जिले के इतिहास में किसी भी व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाई कि सतनाली को उपमंडल बनाया जाए। किसी व्यक्ति ने जिला मुख्यालय का इतना बड़ा धरना चलाया हो। कांग्रेस कर रही। परसों रावदान सिंह ने दीपेंद्र हुड्डा का रोड शो निकलवाया सतनाली में, जनसभा की रात के 12 बजे, और वहां पर उन्होंने ऐलान किया कि अगर मैं जीतता हूं तो इस बार हम सतनाली को उपमंडल बनाएंगे, जिला मुख्यालय अलग से बना के देंगे महेंद्रगढ़। पिछली बार मामा गए तो, या पिछली बार बाथरूम बंद हो गए, पानी ना आ रहे हो तो, क्योंकि पानी की टंकी से ना, ये नु किसी पानी की टंकी में पानी ना हो, जो टंकी का मेरा निशान है, तो ये बाथरूम में काम आओ सुबेरी। तो जब बाथरूम में बंद हो गए, पिछली बार कहाँ थे? जीते हो MLA 5 साल में एक बार आए हो तो बताओ। अरे मैंने तो नाम चाहिए जब ही मैं बनवा दूं, और मैंने नाम भी नहीं होगा, अगर नहीं भी जीत पाया तो सतनाली उपमंडल और जिला मुख्यालय बलवान फौजी के नाम लिखा जाएगा, छाती ताड़ने का कहूँ। कैसे जीते हो तो चंडीगढ़ से, नहीं तो 11 दिन बाद धरना दोबारा चालू करूँ। मेरे को की बिगाड़ लेगो, काम तो कर ही सकूँ छूँ। अगर ये चाहते हैं कि जिला मुख्यालय सतनाली उपमंडल बने या CSD कैंटीन वहां बने, तो आज तक कट्ठे था तुम 4 योजना तू MLA रहे हो भाई, 4 योजना आप MLA रहे हो, तब कहां थे? और पिछली बार के बने हो? पिछली बार कट जा रहे हो तो, पिछली बार तो बेटा ने बचाओ तो, और इब का ईडी की तारीख खुद भुगते को। तो क्या माने, बलवान सिंह फौजी बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं अपनी जीत को लेके, या फिर अभी संघर्ष जारी है, कुछ लड़ाई बाकी है, क्या मान रहे हैं? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँगा, मेहनत आखिरी 7 बजे तक या 6 बजे तक वोट होगा, तब तक आखिरी वोटर को वोट डलवाऊंगा घर जा करके। ओवर कॉन्फिडेंस किस लिए होना है? मैं आज ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है मैं जीत भी गया, लेकिन नॉर्मल जीत से क्या जीतना, रिकॉर्ड तोड़ो ना, मेहनत आखिरी तक करो। आखिरी व्यक्ति तक जब मैं पहुंच रहा हूं तो आखिरी व्यक्ति को वोट डालने के लिए कहूंगा। 2 तारीख का मेरा रोड शो है, जो महेंद्रगढ़ माजरा चुंगी से चल करके अनाज मंडी होते हुए, सब्जी मंडी होते हुए बाहर निकलेगा, नांगलसरोई जाएगा, खुडाना आकोदा जाएगा, आकोदा से सतनाली वाली बेल्ट में जाएगा, सतनाली जा करके और वहाँ पर महाराव शेखा जी के वहाँ पुष्प अर्पित करके उसको समापन करेंगे। राव तुलाराम चौक पर पुष्प अर्पित करके शुरुआत कर रहे हैं। वो रोड शो जैसे नामांकन का रोड शो किया था, उससे एक माहौल बदला था अलग। जैसे ही 2 तारीख का रोड शो होगा, जितने धुरंधर आएंगे, जितने जो लोग आएगा, सब उसके अंदर पिसते चले जाएंगे। मेरे ख्याल से रोड शो हमारा होगा काफ़ी, मतलब जैसे अगर यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इस रोड को बंद करके और 3-3 की लेयर में हमारी गाड़ियाँ साधन, वरना एक अगर किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे तो मेरे ख्याल से आप गुढ़ा क्रॉस कर जाओगे, तब तक हमारा रोड शो यहाँ से आखिरी गाड़ी नहीं चलेगी। और जिस दिन भी यही हुआ था, हम जो रोड शो निकालेंगे उसका बड़ा सिस्टम होगा, कहीं हमारा स्टॉप नहीं होगा क्योंकि लंबा टाइम है, कहीं हम फूलमाला नहीं पहनेंगे, कहीं हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपनी ताकत दिखाएंगे। रास्ते में एक जगह खाना करेंगे, उसके बाद वहाँ से सतनाली में करके और वापस आएंगे। इसके अलावा हो सकता है हम सतनाली से भी शुरू करें, अभी हमारी प्लान नहीं बनी, लेकिन रोड शो कन्फर्म है। 29, 30 और 1 को महेंद्रगढ़ का डोर टू डोर, एक घर का, एक दुकान का, एक उसका व्यापारी भाइयों का, और 3 तारीख का मैं अभी बताऊंगा नहीं क्या कर रहे हैं। सस्पेंस है बहुत बड़ा। क्यों नेताओं की धड़कनें बढ़ा रहे हो, किसी को दिल का दौरा आ जाएगा? 3 तारीख को वो होने वाला है, महेंद्रगढ़ के इतिहास में आज से पहले नहीं हुआ,
आज आपको बता दिया, 1:15 बजे से शुरू होगा, 3 बजे ख़त्म होगा, 5 बजे चुनाव प्रचार बंद है। बाद में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मेरे से बड़ा कर सके रियल भीड़ लेकर के। तो 3 तारीख का आप प्रश्न चिन्ह लगा देना, 3 तारीख को बलवान फौजी क्या करने वाला है। फौजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपके कार्यक्रम है तो आपने कीमती समय दिया, बड़ा धन्यवाद। मेरे को अभी जाना है, सतनाली एरिया में जाना, 2-3 फ़ोन आ रहे, बात होगी थी जी। आपका तो हमारे साथ बलवान सिंह फौजी, निर्दलीय उम्मीदवार, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र, पहला चुनाव विधानसभा का, इससे पहले लोकसभा चुनाव लड़ चुके इनेलो के टिकट पर। हालांकि अब निर्दलीय चुनावी मैदान में है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पूरी ताकत झोंक रखी है, जी जान लगा रखी है अपनी टीम को लेकर, दलबल के साथ लगातार पूरे विधानसभा क्षेत्र में घर घर पहुंच रहे हैं, लोगों का मन टटोलने का काम कर रहे हैं। सारी बातचीत की खुलकर जो है इन्होंने विचार साझा किए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में इस बार महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में फौजी झंडा गाड़ने वाला है, झंडा लहराने वाला है, फहराने वाला है, या फिर कुछ और ही तस्वीर देखने को मिलेगी? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।